हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस ऑफ ह्यूमन, मानव में युग्मक जनन। तो देखो, सबसे पहले युग्मक जनन जो है वो क्या होता है। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण। तो सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो युग्म और एक युग्मक। युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, और युग्मक का मतलब होता है सिंगल, मतलब एगोनिथ, हैप्लॉइड। तो हमें पढ़ना क्या है, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मकों का निर्माण, मतलब कि जो अगुणित युग्मक बनते हैं उनका निर्माण करना है हमें, बस इसमें यानी कि युग्मकों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम बात करें मानव की, तो मानव के अंदर नर और मादा दोनों के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, जनन। तो युग्मकों का जो निर्माण होता है किसमें होता है, गोनाड में। युग्मकों का निर्माण किसमें होता है, जनन, गोनाड्स में होता है। और यदि मैं बात करूं किसकी, नर की, मेल की, मेल के अंदर जनन क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। और यदि मैं बात करूं किसकी, फीमेल, महिला की बात करूं, महिला के अंदर जनन गोनाड क्या होते हैं, ओवेरी। देखो, मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवेरी। इस टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, स्पर्म का। और इस ओवेरी के अंदर किसका निर्माण होता है, ओवम का, एग का। ठीक है, हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ गैमेट्स बनाने हैं। और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित। इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ओनली गैमेट्स का निर्माण। ये जो गैमेट्स है ना, स्पर्म और ओवम, वो बनते कैसे, उनकी प्रोसेस कैसे होती, वो पढ़ना है सब हमें। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्र जनन। शुक्र जनन, शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, शुक्र जनन का मतलब होता है वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्र जनन। यानी कि वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं वो बनते कैसे, किस प्रोसेस से बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। तो अब देखो, मैंने ध्यान करो, मैंने बताया था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट चैप्टर में। ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। इसको पढ़ने से पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनकी स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि स्पर्म का निर्माण होता कहाँ है। हमने आपको बताया था किसमें, मेल में। मेल में मैंने आपको बताया था जो टेस्टिज होता है, इसकी मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी आपको काफी अच्छे तरीके से। जो टेस्टिज होते हैं वो टेस्टिज जो किससे मिलकर बने होते हैं, मैंने बताया था टेस्टिज वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है, इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती है। ध्यान करो, मैंने आपको बताया था अच्छे से। और ये जो दो प्रकार की सेल होती है उसमें एक इसके बीच में एक सेल काफी बड़ी होती है। तो ये वाली जो बिल्कुल मैंने आपको ब्लू लाइन से दिखाई है, इनको मैंने बोला था, ध्यान करो, वहां पर मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल यानी कि प्रीमोर्डियम जर्म सेल बोला था। और ये जो डार्क वाली है इसको मैंने बोला था सर्टोली सेल। लास्ट वाले जो चैप्टर था उसमें बताया था। तो जो ये मेल जर्म सेल है, जो ब्लू वाली है, मेल जर्म सेल यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल, उसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये हमने वहां पे पढ़ा था। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि शुक्राणु बनते कैसे, किस प्रोसेस से बनते हैं। यानी कि हमें ये पढ़ना है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण करना है, स्पर्म, शुक्राणु। ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल की। ये वाली जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है इसकी बात करते हैं। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n। प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है, सॉरी इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो निर्माण होगा, इस स्पर्म का जो निर्माण है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। 2 चरण कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर है यहां से और यहां तक की प्रोसेस, यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण। किसका निर्माण, स्पर्मेटिड्स का निर्माण, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। और सेकंड ये है स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण, मतलब शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण। इस 2 चरण में अपने को कंप्लीट क्या पढ़ना है, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये जो 2 चरण है उसमें से नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं क्या, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। और ये जो शुक्राणु पूर्व है इसका निर्माण 3 स्टेज में है। 3 स्टेज कौन सी है, 3 अवस्था है। वो 3 अवस्था कौन कौन सी हैं, एक तो है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, यहां से और यहां तक की। सेकंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। अब इधर देखो एक मिनट, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या है, शुक्राणु पूर्व, यानी कि फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका, वो क्या करती है, कौन सी फेज में जाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था में। जैसे गुणन प्रावस्था, जैसे मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका, इस सेल का। सेल जो हो रही है वो क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही है, मतलब कि गुणन हो रहा है। गुणन का मतलब कि संख्या क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो ये वाली जो फेज है, इस अवस्था में विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन आपको अच्छे से पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। समसूत्री विभाजन के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, मतलब कोशिकाओं की संख्या कंटिन्यू क्या होती है, बढ़ती है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, बिल्कुल सिमिलर यानी कि समान रहते हैं। जैसे कि ये वाली जो सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका, इसमें डिवीजन हुआ 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। बट 2n से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 2n, यहाँ से 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, नहीं बढ़ते हैं, किसमें, समसूत्री विभाजन में। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या करेगी, सबसे पहले समसूत्री विभाजन। 1 से कितनी कोशिका बनेगी, 2, 2 से 4, यानी 4 से 8। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, नंबर ऑफ सेल बढ़ी। तो यहाँ पर जो मैंने 4 सेल लिखा रखी, इसमें से कोई भी एक कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। कोई भी एक कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने से पहले तक की जो स्टेज है, ये वाली यहाँ तक, यहाँ पर बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन्य कोशिका। इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, शुक्राणुजन्य कोशिका। ये शुक्राणुजन्य जो कोशिकाएं हैं, ये जो शुक्राणुजन्य कोशिका हैं, इनमें से कोई भी एक कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है। आकार में वृद्धि करके क्या करती है, अपनी जो संरचना है उसको क्या कर लेती है, डेवलप, वृद्धि करती है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, समान है, किसकी, अपनी जनक कोशिका से। इसकी जनक कोशिका कौन होगी, ये जनक कोशिका की क्या है, बिल्कुल समान। यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n। यहाँ पर एक कोशिका तो क्या कर रही है, अपने आकार में वृद्धि। बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसमें क्या कर लेती है, संचित हो जाती है। अब ये वाली जो फेज है वो कौन सी फेज कहलाएगी, ग्रोथ फेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है उसने अपने आकार में क्या कर लिया है, अपने आकार में वृद्धि कर ली है और एक बहुत बड़ी सेल बना लेता है, जिसे बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये वाली फेज कौन सी होगी? ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। अब यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जाता है अर्धसूत्री विभाजन में, यानी कि यहाँ से डिवीजन होगा कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। यहाँ से ग्रोथ फेज से ये कोशिका कौन सी अवस्था में जा रही है? मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था में। जैसे ही जाएगी तो ये जो 2n सेल है इसमें सबसे पहले विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, किससे? अपनी जनक कोशिका से। मतलब एक कोशिका ही है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? आधे रह जाते हैं। किसकी तुलना में? अपने जनक की तुलना में। ठीक है, तो यहां से देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, 2 कोशिका बनी। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? फर्स्ट की तुलना में आधे हो गए। अब यहाँ पर जो ये वाली जो 2 सेल है, ये वाली जो बनी है, इनको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड आपको पता है किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब समसूत्री विभाजन का मतलब यहाँ पर जैसे कि सेल n है तो समसूत्री विभाजन होगा तो सेल कैसी बनेगी? n की, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? अपने जनक के बिल्कुल समान रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2n था, डिवीजन हुआ 2n, फिर डिवीजन हुआ 2n। तो यहाँ पर देखो ये जो कोशिका है ये कैसी है? एगोनिक है। डिवीजन हो गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रह गए? सेम, समान। तो यहाँ पर जो बनने वाली जो 4 एगोनिक कोशिका हैं इनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स, मतलब शुक्राणु पूर्व। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड्स, शुक्राणु पूर्व। ये होगी हमारी कौन सी फेज? फर्स्ट। अब नंबर 2 पर आती है सेकंड फेज, शुक्र कायांतरण। ये शुक्र कायांतरण, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो, ये वाले जो स्पर्मेटिड्स हैं ये अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं और हैवी होते हैं, भारी होते हैं। तो यहां से यानी कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म जो है उनका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब शुक्र कायांतरण। यहाँ पे क्या होता है? चेंजमेंट होता है। यहाँ से ये जो है यहाँ से ये क्या होगा? चेंजमेंट। वो चेंजमेंट क्या होगा कि सबसे पहले जो ये होते हैं कौन? स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? एगोनिक है। ठीक है, लेकिन कैसे? गोलाकार है। देखो यहाँ पर कैसे? गोलाकार। और अगतिशील होंगे। गोलाकार है तो कैसे होंगे? अगतिशील, हैवी होते हैं, भारी होते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होता? डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होकर क्या बनाएंगे? ये एगोनिक स्पर्म बनाएंगे। जब स्पर्म बनाएंगे तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? इनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो जो स्पर्म बनेगा तो अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला कौन सा होगा? हेड वाला। सेकंड वाला होगा मिडिल पीस। लास्ट वाला कैसा होगा? टेल वाला। तो इनमें चेंजमेंट होता है। क्या चेंजमेंट होगा? इसका जो हेड है, हेड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे आपको इसकी जो कंप्लीट संरचना है उसको, कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ऊपर की तरफ तो एक्रोसोम होता है, अंदर से न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो
डिफरेंशिएशन होगा तो जो ये गोलाकार से जो नुकीले बनेंगे, यानी कि चम्मचनुमा संरचना जब बनाएंगे, तो इसमें जो इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, जैसे केंद्रक है, केंद्रक के अंदर इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, प्रोटीन भी होती है, आरएनए भी होता है, जल भी होता है, वो सभी क्या हो जाते हैं, डिप्लीकेट हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा सिर्फ इसमें क्या बचता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या बचता है, ओनली डीएनए बचता है। और वो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होकर बिल्कुल बीच में क्या हो जाता है, इकट्ठा, जिसके कारण ये गोलाकार से क्या हो जाते हैं, चम्मच नुमा जो संरचना होती है उसके समान हो जाते हैं, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, इनका आरएनए, प्रोटीन्स, जल, कोशिका जो द्रव, इनका जो मतलब कि जो द्रव है केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव, सब क्या हो जाते हैं, नष्ट। और अपनी संरचना में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन करेंगे तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं गतिशील, हल्के और चम्मच के शेप के हो जाते हैं। ठीक है, पहले कैसे थे, गोलाकार, अब कैसे हो गए, गतिशील हो गए। तो यानी कि इसके अंदर पूरी संपूर्ण प्रोसेस के अंदर दो स्टेज हैं। कौन सी, एक स्टेज तो ये है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स का निर्माण, मतलब यहां से लेकर और यहां तक एक फेज। सेकंड है स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण, ठीक है, शुक्र कायांतरण 2। तो पहली वाली जो फेज है स्पर्मेटिड्स का निर्माण, ये तीन मतलब की फेज से गुजरती है। कौन कौन सी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। उसके बाद में ये क्या, स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। तो ये था कंप्लीट क्या, स्पर्म का निर्माण, कि स्पर्म का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, उसके अंदर सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं उनसे स्पर्म का निर्माण होता है, एक लाइन पढ़ी थी। लेकिन वो स्पर्म का निर्माण होता कैसे, वो संपूर्ण प्रोसेस ये है। अब उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसमें, हार्मोनल कंट्रोल, मतलब कि इनके ऊपर हार्मोनों का कंट्रोल कैसे होता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो सबसे पहले जब प्यूबर्टी एज होती है, प्यूबर्टी एज 12 से 13 ईयर, जब प्यूबर्टी एज होती है उस समय ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब यानी कि प्यूबर्टी एज के समय जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो फ्यूज ग्रंथि जो होती है, प्यूटिटरी ग्लैंड्स या फ्यूज ग्रंथि जो होती है उसके अग्रभाग को, फ्यूज जो ग्रंथि होती है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। तो सबसे पहले देखो जो प्यूबर्टी एज आती है उस समय 12 से 13 ईयर, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या करता है, फ्यूज ग्रंथि जो है उसको क्या करता है, उद्दीपित, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जैसे स्टिमुलेट करेगा तो इसके दो पार्ट होते हैं फ्यूज ग्रंथि के, एक तो अग्र और एक पश्च। यानी कि फ्यूज ग्रंथि है दो लोब्स में डिवाइड होती है, एक तो अग्रपाली और एक पश्चपाली। तो जो इसकी अग्रपाली होती है, अग्रपाली वो क्या होती है, स्टिमुलेट होती है किससे, GnRH से। तो कौन स्टिमुलेट होगी, अग्रपाली। अग्रपाली जैसे स्टिमुलेट होती है तो यहाँ से अग्रपाली से दो हार्मोन जो होते हैं उनका सीक्रेशन होता है, एक तो होता है LH और एक होता है FSH। LH का मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फर्स्ट LH जो हार्मोन होता है वो किसके ऊपर जाकर क्रिया करता है, किसको उद्दीपित करता है, लीडिंग सेल को। अब लीडिंग सेल कहाँ होती है, ध्यान करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था लीडिंग सेल कहाँ होती है,
दो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसके अंदर कौन सी सेल होती है? लीडिंग सेल। और इस लीडिंग सेल को उद्दीपित कौन कर रहा है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और लीडिंग सेल्स का मैंने फंक्शन बताए थे, क्या करते हैं ये? मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करता है। मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है? लीडिंग सेल। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की संपूर्ण जो क्रिया है उसको कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। किसके द्वारा सीक्रेट होता है? लीडिंग सेल के द्वारा। लीडिंग सेल को उद्दीपित कौन करेगा? एलएच। एलएच हार्मोन कहां से आ रहा है? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट कौन करता है? जीएनआरएच। जीएनआरएच कहां से आता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से। उसके बाद दूसरा हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इससे क्या होता है? ये किसको मतलब कि उद्दीपित करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? ये करता है सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल को। और सर्टोली सेल कहाँ होती है? देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर दो सेल कौन कौन से? प्रीमोडियल जर्म सेल और सर्टोली सेल। प्रीमोडियल जर्म सेल का काम क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस करना। और सर्टोली सेल का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। तो सर्टोली सेल जो होती है वो क्या करती? फैक्टर होते हैं कुछ, यानी कि कारक, उनको क्या करती हैं? निष्कासित करती। कारक जो है उनको निष्कासित करती हैं। और जिसके कारण इन कारकों से क्या होता है? शुक्र जो कायांतरण होता है, शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, इसकी क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? सर्टोली सेल। तो यहाँ पर दोबारा से देखिए, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को क्या करेगा? सीक्रेट। ये किसको उद्दीपित करते हैं? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या करेंगे? स्टिमुलेट। अग्रपाली से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, एलएच और एफएसएच। एलएच है वो किसको उद्दीपित करता है? किसको स्टिमुलेट करेगा? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल का काम क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करना। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कंट्रोल करता है। एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल को क्या करेंगे? स्टिमुलेट। यहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होंगे और ये फैक्टर क्या करते हैं? शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे। ये संपूर्ण प्रोसेस किसकी थी?